स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके धमाकेदार यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। आइए आज आपको बताते हैं क्या नरेशन मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट हैं और ख़ासकर आपको बताएं क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी में उनका एग्ज़ाम है, उसके लिए नरेशन के 2 मार्क कितने 2 नंबर का ये आता है नरेशन। अब ये नरेशन का तो हम वादा करते हैं कि नरेशन का नंबर आपसे कटेगा नहीं। यदि आप मेरे सारे नरेशन के पार्ट देखते हैं तो ये हमारा पार्ट 1 है नरेशन का। ठीक है, नरेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। आइए आपको बताएं नरेशन क्या होता है। जैसे कि नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के मैटर क्या होते हैं आपको बताएं। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। अब एक बंदा होगा, कोई बात कहेगा किसी से, ठीक है, अब वो जो दूसरा बंदा हो वो तीसरे से चुगली कर देगा। समझ रहे हो, किसी ने किसी से कहा, जिसे हम कहें किसी की कही गई बात किसी से कह देना नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात किसी से कह देना नरेशन कहलाता है। इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा समझ में आता है, महिलाओं को ज़्यादा समझ, इसीलिए इसको चुगली कहा गया है। क्या कहा गया है? चुगली कहा गया है। एक बंदा ये है, एक बंदा ये कुछ कहा, ठीक, इसने इससे कुछ कहा, तो यहाँ हम शेड लिख देते हैं या ना लिखें, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखते हैं, कुछ कहा। अब इसमें क्या हुआ कि एक बंदा और है जिसने इससे कुछ कह दिया, माना इसने इससे कुछ कहा, ठीक, और ये कहा, जब निशान लगेगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट का, इसने इससे कहा और यह भी कहा कि किसी से कहना मत, वो रूल्स होंगे, किसी से कहना मत। अब ये था बड़ा परेशान, इसने क्या किया, एक अपने खास से उसके बारे में कह दिया। क्या कहा? उसके बारे में कह दिया। अब इसने क्या किया, इसने इसकी कही गई बात इसी को बता दी, मतलब इसने कर दी क्या चीज़, चुगली। अब लेडीज़ का मसला समझते हो, लेडीज़ कहती है उससे ये बात मत कहना, पूरी बात कह दी। अब वो इतनी बेचैन होती है कि वो उससे कह देती है, किसी और से भी कह देगी, और से भी कह देगी, तो इसी को हम नरेशन कहेंगे। ठीक है, अब एक तरीका और आपको बताएं समझने का। एक तो ये हो गया। अब देखिएगा नरेशन का नियम क्या होता है। जैसे हम कहें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये तो आपका हो गया नरेशन का जो सेंटेंस बनेंगे यहाँ से। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नरेशन को हम क्या, कैसे और कैसे समझते हैं। देखिएगा जो नरेशन हमारा होगा, हमें नरेशन होता है, नरेशन कुछ कहा लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। क्या कहा? स्टेटमेंट कहा। अब स्टेटमेंट जो होता है, मतलब स्टेटमेंट कहते हैं कोई बात कही गई। क्या कहा? कोई बात को कहा गया, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहा? कोई बात है, कही गई बात है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। तो स्टेटमेंट जो होता है उसी को हम स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट को ही हम स्पीच कहते हैं, ठीक। और स्पीच जो होता है, जो स्पीच बोला जाता है उसको स्पीच कहते हैं। जो स्पीच होता है वो 2 तरह का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक। 2 प्रकार का स्पीच होता है। एक तो आपका होता है डायरेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक। इस डायरेक्ट को हम शॉर्ट में कहेंगे DS, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट को शॉर्ट में कहेंगे हम IDS, ठीक। क्या कहा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, ओके। अब हम इसको रफ करते हैं और आपको रफ करने से एक बात और बताएं। जो डायरेक्ट होगा वो ये रूल्स करेगा, ठीक। अभी हम सिर्फ लिखे हैं, बोले नहीं हैं अभी। और जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस एक कंजंक्शन लगेगा,
प्लस सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ब, ये इनडायरेक्ट होगा। ठीक, अब हम इसको रफ करके आपको बताएंगे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या रूल्स हो गए, किस रूल्स के अनुसार क्या चेंज होगा। ठीक, आइए हम इसको आपको बताते हैं कि क्या रूल्स होगा और क्या यहाँ पर चेंज होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। तो ये नरेशन एक स्टेटमेंट स्पीच होते हैं, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट को आप पकड़ना है। ठीक, मार्क कर दे। देखो एक एक पॉइंट को हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कामा इन्वर्टेड कॉमास, क्या कहा, कॉमास, नीचे कामा है, एक है और सीधा कामा लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा, ऊपर दो कामा है, कॉमास मतलब प्लूरल हो गया है कॉमास। अब उल्टा है तो हो गया इन्वर्टेड, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामास क्लोज, क्या कहा, इन्वर्टेड कामास क्लोज। ठीक है, अब आपको बताएं जो कामा इन्वर्टेड कामा है उससे पहले वाला जो होगा उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले सेंटेंस को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम कहेंगे आरवी, क्या कहेंगे, आरवी शॉर्ट में। ठीक है, इस स्टेट में हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये हमारा स्पीच है। अब इसको हम किससे करेंगे, इसको करेंगे आरएस से, मतलब कि जो कामा एंड कामास और कामा एंड कामास क्लोज के बीच की बात होगी वो आरएस होगा और कामा एंड कामास से पहले जो होगा वो आरवी होगा। ठीक, इतना समझ में आया, पहला पॉइंट ये है, इतना आया समझ में। ठीक है, फिर देखते हैं। अब देखो पहला पॉइंट हो गया, ये आप नोट करते रहिएगा, ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट। चेंज करते हैं पॉइंट को, इसको रफ कर देंगे। ठीक, इसको रफ कर देंगे। ठीक है, इसको रफ कर देंगे, बहुत आराम से नरेशन समझाने का पूरा वादा है, समझ में आपको आएगा। पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा, कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, कामा कामास होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा प्लस अदर वर्ड होगा, फुल स्टॉप, कामा कामास क्लोज। फिर देखिएगा, अब आपको हम बताएं कि आपका यहां पर अब चेंज होगा क्या चीज, कामा इन्वर्टेड कामास को चेंज करेंगे। ये देखिएगा, अब कामा इन्वर्टेड कामास टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कामा और इन्वर्टेड कामास। तो यहां पे एक रूल्स बनेगा, क्या बनेगा, रूल्स बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, रूल्स बनेगा यहां पे। रूल्स क्या होगा, देखिएगा, रूल्स आपका रूल्स होगा नंबर 1, रूल नंबर, बहुत आराम से, यदि आपका यहां पर सेंटेंस, कैसा होगा, असर्टिव होगा, कैसा होगा, असर्टिव होगा, क्या कहा, असर्टिव होगा। अगर आपका ये सेंटेंस असर्टिव होगा, अब असर्टिव में दो लोग होते हैं, कितने होते हैं, दो लोग असर्टिव में होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, और एक निगेटिव होता है। इनको हम असर्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। ठीक है, जब ये दोनों होंगे, जब असर्टिव होगा तो कामा एंड कामा की जगह पे हटके दैट लगेगा,
बोलो समझ में आया या नहीं आया? जब यहाँ पे अभी कामा एंड कामास तोड़ रहे हैं, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं, कामा एंड कामास तोड़ रहे हैं। रूल नंबर 1 देखिएगा, अगर ये आपका सेंटेंस असर्टिव होगा, कैसा? असर्टिव, मतलब अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तो हम क्या लगा देंगे? कामा कामा की जगह पे दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। दूसरा देखिएगा रूल्स, इंटेरोगेटिव, अगर आपका यहां पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? देखिएगा, एक आपका होगा हेल्पिंग वर्ब से, लगा होगा क्वेश्चन मार्क, फिर एक आपका होगा WH से, लगा होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे ही आपने इंट्रोगेटिव देखा, क्या कहा? जैसे ही आपने इंटेरोगेटिव देखा तो हम क्या करेंगे? इसकी जगह पर आपको बताएं एक रूल्स, जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला होगा उसको इफ में बदल दिया जाएगा। अभी इन्वर्टेड कामाज ही हटा रहे हैं, उसको इफ में बदल दिया जाएगा। और जो WH वाला होगा वो WH सेम रहेगा। क्या कहा? वो WH सेम रहेगा, मतलब कि अगर WH होगा तो वो सेम रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होगा वो इफ में बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से कैसे? जैसे हमने आर यू बॉय, आर यू बॉय, आप लड़के हो, तो आर है हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, अदर वर्ड है बॉय, तो इफ में चेंज हो जाएगा। WH है, जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट लिखा है तो WH सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है वो सब आगे रूल्स में। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है इंपरेटिव। इंपेरेटिव, इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे? इंपरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, जब कभी भी आप इंपरेटिव का देखेंगे, ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे ही आपने देखा इंपरेटिव है तो हम जो कामा एंड कामास है उसको चेंज करके टू बदल देंगे। किसमें? टू में बदल दिया जाएगा। कब? जब इंपरेटिव होगा आपका क्या चीज? RS। जब आपका RS कैसा होगा? इंपरेटिव होगा, तो क्या बदल दिया जाएगा? टू लगा दिया जाएगा। कहां पर? कामा एंड कामास की जगह पर। चौथा देखते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव कैसे होते हैं? इच्छा सूचक होते हैं, भाव इसमें दिखता है, आपकी इच्छा दिखती है। जब कभी भी आपको ऑप्टेटिव दिखाई देगा तो कामा एंड कामा की जगह पर क्या लगा दिया जाएगा? क्या लगा दिया जाएगा? टू लगा दिया जाएगा। इसमें मे से स्टार्ट होता है वर्ड, मे से या गॉड से। इसमें कामा एंड कामा की जगह पर हम दैट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? दैट लगा देते हैं। पांचवा देखिएगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह। इसमें बहुत अच्छी एक पहचान होती है, इसमें संबोधन चिन्ह लगा होता है। और ये जो है इसमें जो है फीलिंग दिखती है, ये जैसे कि ओह, आह, सॉरी, एलस, ब्रावो, ऐसे वर्ड दिखेंगे। और ये वाला आपको साइन दिखेगा, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम दैट लगा देंगे। देखिएगा, फिर आपको समझाते हैं। अगर आपका RS असर्टिव है, मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव है, तो क्या लगेगा? कामा एंड कामा की जगह पर दैट। अगर आपका इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब चाहे WH, ठीक, तो अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ लगा देंगे, WH से है तो WH सेम कर देंगे। किसकी जगह? कामा एंड कामास की जगह पर। इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड स्टार्ट होता है। जब आपका RS इंपरेटिव होगा तब कामा एंड कामा की जगह पर टू लगा देंगे। ठीक, ऑप्टेटिव अगर होगा, मे या गॉड से स्टार्ट होते हैं,
तो कंजंक्शन हम दैट लगा देंगे। एक्सक्लेमेटरी होगा तो हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव ये अलग अलग हैं। बाकी दैट से काम चलाता है कौन कौन, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये आपका दैट से काम चलाते हैं। आया समझ में? ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, इसको कर देते हैं रफ। 2 पॉइंट हो गए हैं। फिर देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट, सब नरेशन पूरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमेंट कॉमास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप कॉमेंट कॉमास क्लोज। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, आरएस आरवी को चेंज करेंगे। किसको, आरवी को। ठीक है, आरवी को हम चेंज करेंगे। अभी आरवी देखो, अब आरएस मत देखिएगा, अब आरवी देखिएगा। आरवी क्या कहता है, आरवी कहता है यदि आपका सिर्फ से लिखा है, क्या चीज, सिर्फ से लिखा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे से में। आपका अगर शेष लिखा है तो इसको हम कर देंगे शेष में। ठीक है, अगर आपका से टू लिखा है तो ये आपका कर देंगे टेल में। और आपका शेष टू लिखा है तो कर देंगे हम टेल्स में। ठीक, मतलब से अगर है यहाँ पे वर्ब में, से लिखा है अकेला तो से हो जाएगा, शेष लिखा है अकेला शेष हो जाएगा, से टू लिखा है, इसका टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो टेल हो जाएगा, शेष टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर आपका सैड हुआ तो हम क्या कर देंगे, सैड कर देंगे। और आपका अगर सैड टू हुआ तो आपका टोल्ड हो जाएगा। बताइए आया समझ में? आरवी चेंज हो रही है, मतलब ये वर्ब चेंज हो रही है। से लिखा होगा से लिख दिया जाएगा, से लिखा होगा तो से आ जाएगा, शेष टू लिखा होगा शेष आ जाएगा, सॉरी, और से टू लिखा है तो टेल हो जाएगा, और शेष टू लिखा है तो टेल्स हो जाएगा। सैड लिखा है तो सैड हो जाएगा, और सैड टू लिखा है टोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि से जो होता है ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेज होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और सैड होता है वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ ये सब से है। ठीक है, इनके साथ में यदि प्रीपोजिशन टू लगेगी तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चेंज हो जाएंगे। इनके साथ अगर प्रीपोजिशन टू नहीं लगी होती तो नॉर्मल से वही रहेगा। तीसरा नियम है ये, तीसरा। आ रहे समझ में? ठीक, अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, पॉइंट नंबर 4। 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है अब हमको करना है आरएस से वर्ब को चेंज करना है। आरएस से वर्ब चेंज होगी, वर्ब बोले तो टेंस चेंज होगा। ठीक है, वर्ब बोले तो टेंस चेंज होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आरएस वर्ब कब चेंज होगी। आरएस में जो है टेंस कब चेंज होगा, टेंस कब चेंज होगा, आरएस में टेंस जब चेंज होगा। देखो दिमाग लगाना यहाँ पर, ये माना आपकी आरवी है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में हुआ और फ्यूचर में हुआ, प्रेजेंट या
फ्यूचर में हुआ, ठीक है, तो आपका आर एस जो होगा नो चेंज टेंस होगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा क्या चीज, टेंस। अगर चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन होगा, तो सब्जेक्ट है आपका। कब, जब आरवी आपकी प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, ठीक है, नो चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाएं, जैसे हमने कहा शी विल से, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामास, ठीक है, आई एम अ डॉक्टर, काउंट कामास क्लोज। अब देखिए असर्टिव है या नहीं है। अब इस सेंटेंस से आपको इतना समझ में आ जाएगा फ्यूचर या प्रेजेंट हुआ तो क्या कहेगा आंसर में, आंसर कहेगा शी विल से, ठीक, कामा कामा की जगह पर असर्टिव हट जाएगा, दैट लग जाएगा। हम अभी ये स्टार्ट नहीं किए हैं, हम सिर्फ ये चेंज करना सिखा रहे हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर यहाँ पर हुआ तो नो चेंज टेंस हो जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पर पास्ट होगा तो चेंज। अब पहले देखिए इसको, तो सी विल से, दैट काउंट काउंट जगह आई है आपका फर्स्ट पर्सन, इससे चेंज हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एम लिखा है, आप कहें कि बास कर दें, नहीं होगा। जब होता, जब यहाँ पर पास्ट होता, वो बाद की बात है। ये आई यहाँ से चेंज हो गई, ये भी आपको समझाएंगे जब प्रोनाउन चार्ट आपको बताएंगे तब। तो सी के अनुसार एफ इज अ डॉक्टर, ठीक, इतना आया समझ में, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं। कब, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा आपका आरवी, तो चेंज नहीं होगा टेंस, सिर्फ पर्सन चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन आपको बताएंगे कैसे चेंज करते हैं। अभी टेंस देखिएगा, अब तो यहां हम इसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर होगा तो नो चेंज टेंस, ठीक है। अब कह रहा है आर एस टेंस कब चेंज होगा, आर एस का टेंस चेंज कब होगा। तो देखो आर एस का जो टेंस है वो कब चेंज होगा, जब आपकी आरवी, जब आपकी आरवी में क्या हो, सैड हो, क्या हो, सैड। इसका मतलब ये पास्ट होना चाहिए, ये आपका पास्ट होना चाहिए। कौन, आरवी आपका पास्ट हो या सैड हो या सैड टू हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर वर्ब चेंज करेंगे, मतलब टेंस चेंज करेंगे। तो हम कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे टेंस बेटा, तो देखो हम चेंज करेंगे टेंस को। मान लिया कि हमारे पास क्वेश्चन में इज लगा है, आर लगा है और एम लगा है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका वाज और वर में। किस में चेंज हो जाएगा, वाज और वर में। कब, जब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में इज आर एम है, यहाँ पर पास्ट है, तो इज एम आर इनडायरेक्ट बनाते समय वाज वर में चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। यदि आपका वाज और वर है तो आपका चेंज हो जाएगा ये हेड में, किसमें, हेड में। और आपका अगर हैज हैव है तो ये चेंज हो जाएगा हेड में, किसमें, हेड में, ठीक है। अब देखो, अब देखिएगा, जैसे कि हैड हैज हैव कहाँ पे मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, कोई बात नहीं, अभी ये भी हम बताएंगे। अब देखो, अब मिला आपको पास्ट परफेक्ट, कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका मतलब अगर आपको हेड दिया है तो वो आप ले जाएंगे इसको हेड बीन में, ठीक है, हेड बीन में। अब देखिएगा इतना तो हो गया आपका, ठीक। यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक।
अगर आपका डायरेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, मतलब नहीं समझ रहे आप, मतलब ये है, एक मार्कर और जरूरत पड़ेगी क्या, इसी से कर दें। ये वाला है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, सॉरी यहां पर पास्ट हो जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतना आया समझ में? इसको रफ करने के बाद अभी और लिखना है। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रेजेंट हो गया पूरा। ठीक है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्या कहा, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, यदि आपका पास्ट परफेक्ट हुआ तो ये आपका उसी में चेंज हो जाएगा, किस में, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और आपका अगर पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ तो इसको चेंज कर देंगे हम उसी में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। मतलब शुरू से देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इतना आया समझ में आपको? ठीक है, इसको करते हैं रफ। फिर देखिएगा, अभी आपका आरएस चेंज हो रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, किससे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब आप कहेंगे कि फ्यूचर, बेटा फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर में जो वर्ब होती है उसको मॉडल वर्ब कहते हैं। देखिए, अगर आपका विल है तो क्या कर दिया जाएगा, वुड। अगर आपका शैल है क्या हो जाएगा, शुड। अगर आपका वुड है तो उसी में रहेगा, वुड में। अगर आपका शुड है तो शुड में। अगर आपके पास कैन है
तो कुड में, और कुड है तो कुड ही रहेगा। अगर आपके पास में है तो माइट, और माइट है तो माइट। अगर आपका आउट टू है तो आपका आउट टू में। आपका अगर मस्ट है, मस्ट नीचे दिखेगा नहीं, ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर मस्ट है तो मस्ट मस्ट में। ठीक है, तो ये आपका टेंस चेंज हुआ है, मतलब कि वर्ब चेंज हुई है। ठीक है, अब आपका क्या बचता है, अदर वर्ब बचता है। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, लिख लीजिएगा चाहे स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, देखिएगा अब हम चेंज करेंगे अदर वर्ड को। अब देखिएगा हम चेंज करना चाहेंगे अदर वर्ड को, इसको हमने एक करके। अब आपका पर्सन बचेगा, अदर वर्ड बचेगा, और लगभग में फिर स्टार्ट कर देंगे। तो पर्सन जो होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन अदर वर्ड जो होगा वो अभी आपको बताएंगे। तो अदर वर्ड में आपको बताएं, अगर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है दिस अदर वर्ड, तो ये चेंज हो जाएगा दैट में। ठीक, अगर आपका दिया है दीज, ये चेंज हो जाएगा दोज में। आपका दिया है हेयर, चेंज कर देंगे देयर में। ठीक है, और आपका दिया है स्टरडे, तो चेंज कर देंगे इसको हम द प्रीवियस डे में। ठीक, अगर आपका दिया है टुमारो, तो इसको चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में। ठीक, अगर आपका दिया है लास्ट, उसके साथ चाहे मंथ हो, चाहे वीक हो, चाहे ईयर हो, चाहे डे हो, मंथ वीक ईयर डे, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे द प्रीवियस। फिर क्या करना है, मंथ अगर है तो मंथ, वीक अगर है तो वीक, ईयर है तो ईयर, और डे है तो डे। ठीक, अगर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है प्लस मंथ है, ठीक है, वीक है, ईयर है या डे है, ठीक है, और नेक्स्ट लगा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे द फॉलोइंग प्लस मंथ है तो मंथ, वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, और डे है तो डे। जैसे हम कहें लास्ट मंथ तो हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक, लास्ट ईयर तो हो जाएगा द प्रीवियस ईयर, लास्ट डे तो हो जाएगा द प्रीवियस डे। ठीक, ऐसे होगा नेक्स्ट मंथ तो होगा द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, और द नेक्स्ट डे तो कर देंगे हम इसको द फॉलोइंग डे। कितना आपको समझ में आया। ठीक, होता है एगो,
इसको हो जाएगा V4, ठीक है। और टुडे इसको हम कर देंगे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, दैट नाइट। लगभग मैंने आपको करा दिए सारे। अगर कुछ बचते हैं तो वो टेंस आपको पढ़ाएंगे, सॉरी जब आपको हम आगे इसको पढ़ाएंगे जो बीच में वर्ड आएगा तो उसके बारे में आपको बता देंगे। कम का गो भी होता है कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अदर वर्ड। ये सब क्या चीज़ होते हैं, प्रोनाउन वर्ड हैं, कुछ एडवर्ब हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना बताया है। और आपका बचा है यहाँ पर पर्सन। तो पर्सन आपको कुछ ज़्यादा घूमना पड़ेगा पर्सन के लिए, तब आपको पर्सन पता लगेगा, ठीक। उसके लिए हम मिलेंगे अगले क्लास में और बहुत ज़बरदस्त क्लास होगा। पार्ट 1 ये है हमारा, नरेशन का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में आपको पूरा डिटेल इसका बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको फिर बारी बारी से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है अगला भी। ओके बाय बाय, थैंक यू।